सबरी का बचपन का नाम कोई नहीं जानता है और कहीं उसका वर्णन भी नहीं। सबरी का जब एक बिल्ली के घर में जन्म हुआ तो एक दिन उसकी माँ उसके बाल संवारने लगी, उसको नहलाया, श्रृंगार करने लगी। माँ से कहा, आज कुछ विशेष कृपा तेरी हो रही है, क्या बात है? माँ ने कहा, बेटी तेरी कल शादी है। शादी? हाँ बेटी तेरी शादी है। अच्छा माँ ये शादी करना जरूरी है? बोला हाँ। तो मेरी शादी में जो आएंगे मेहमान उनको क्या खिलाओगे? बोला ये जो मवेशी रखी है, भेड़ बकरी जिनकी तो सेवा करती है, सब काटे जाएंगे और यही खाए जाएंगे, उनको खिलाएंगे। सबरी ने कहा, बाप रे बाप, इतना बड़ा अपराध। और सबरी रात को वहां से भागती है और उन मवेशियों को भी खुला कर देती है, उनका दरवाजा भी खोल करके उन्हें मुक्त कर देती है और अपने आप भी वहां से भाग जाती है। ये मवेशी जाते हुए सबरी को कहती है, तूने हमें मुक्त किया, हम भगवान से प्रार्थना करते कि भगवान तुझे मुक्ति प्रदान करे। और घर से निकल करके भाग गई। लेकिन कहाँ रहे? उस समय का जमाना, हमारे यहाँ शास्त्रों में माताओं को सन्यास नहीं कहा गया। तो कहाँ जाएगी, क्या करेगी? किसी ने आश्रय नहीं दिया। एक तो स्त्री जाति और ऊपर से छोटी जाति की। तो मतंग ऋषि के आश्रम में पहुंची, लेकिन मतंग के जो शिष्य थे उन्होंने भी उसका बहिष्कार कर दिया, नहीं आने दिया। तो रात्रि में सेवा करती है, रात्रि में सेवा में लग जाती है। पूरे आश्रम की सफाई करना, समिधाएं इकट्ठी करना, पूरी विशाला की लिपाई पुताई कर देती। जब कोई, अब देखो हमारे शरीर में ही बहुत सारे लोग इस बात को कहते हैं ना कि तुम्हारे सनातन में बड़ा भेदभाव है। कहाँ भेदभाव नहीं है बताइए? कौन सा ऐसा पंथ है जिसमें भेदभाव नहीं है? पश्चिम देशों में भी तो काले और गोरे का बड़ा भेदभाव है। अन्य धर्मों में बड़ा भेदभाव है। 1% मान लो कि छोड़ो, हिंदुओं में बहुत भेदभाव है, दूसरा धर्म अपना लेते हैं, मुस्लिम हो जाते हैं। यहाँ तो तुम्हारी मर्जी आई तो पूजा करो, न करो, साल में करो, जन्मदिन पे करो, विवाह पे करो, और न करो पूरे जीवन भर तो केवल मरते समय करो, अंतिम संस्कार होगा। लेकिन वहां तो दिन में 5 बार नमाज पढ़नी पड़ती है, दिन में 5 बार। यहाँ जीवन में एक बार समय नहीं निकाल पा रहे हो, वहां दिन में 5 बार कैसे निकालो? क्रिश्चियन हो जाओ, छोड़ो, वहां जाने की भी जरूरत। तो यहाँ तो किसी छोटे पंडित बालक को पंडित बोलने में शर्म आ रही है, वहां तो उसको पंडित में वहां बाप बोलना पड़ता है, उसे सीधे फादर कहते हैं, और फादर बने बाप। यहाँ तो ब्राह्मणी कह रहे हैं, गुरुजी कह रहे हैं। हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था कर्म के आधार पर की गई है। अभी भी वर्तमान में भी वर्ण व्यवस्था है। जितने भी सैनिक है, चाहे वो किसी भी जाति का है, वो क्षत्रिय धर्म का पालन कर रहे हैं। जो सलाहकार हैं वो ब्राह्मण धर्म का पालन कर रहे हैं, और जो सेवादार हैं वो शूद्र धर्म का पालन कर रहे हैं, और जितने भी व्यापारी हैं वो वैश्य धर्म का पालन कर रहे हैं। हमारे ही शरीर में 2 वर्ण, ये सज्जा और एक खबा है। इसी में हम कर्म के हिसाब से भेदभाव रख लेते हैं। ये सफाई में लग जाता है, ये पालन में लग जाता है।
लेकिन जब कहीं शुभ कर्म हो, किसी को तिलक करना हो, दान करना हो, तो ये हाथ आगे आ जाता है। इससे करें तो आप बोलने बिल्कुल पंडित जी नहीं गलत हो, बोलोगे ना। अब इसने सोचा कि मेरा बार बार तिरस्कार कर रहे हैं, तो समझदारी दिखाई, और जहां हमने आपको कुछ निवेदन किया, ये फट से लग गया। अब कौन बोलेगा कि नहीं तो पीछे। तो ऐसे ही जहां कोई आगे बढ़ रहा है, आप उसके पीछे हो जाओ, आपका भी उतना ही योगदान माना जाएगा। सबरी रात को आश्रम की सफाई कर देती है, रात्रि में सारा काम। पतंग जी ने कहा इसको देखो कौन है ये। एक दिन पता चला ये तो एक स्त्री है जो भिन्नी जाति की है, सबरी नाम रख दिया। पतंग जी ने कहा बेटी आ मेरे आश्रम में रह, मैं तुझे अपनी बेटी मानता हूँ। और जब मतंग जी का अंतिम समय आया, वो जाने लगे, जीवन से मुक्त होने लगे, तो मतंग जी के सामने रोती है, कहती है बेटा आपके जाने के बाद मेरा क्या होगा, मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं। मतंग जी ने कहा बेटी ये मेरा आशीर्वाद है, तो इस आश्रम को मत छोड़ना, स्वयं चल के आएंगे राम, जिसकी कथा तूने कहाँ सुनी थी, प्रयागराज में सुनी थी। इसलिए सबरी एक दिन थोड़ी नहीं बेर लाती है, सबरी तो रोज लाती है, उस बेर को लाती है, और एक दिन थोड़ी नहीं। और अपने आश्रम से जिस रास्ते जो आने का रास्ता है, उसमें रोज झाड़ू मारती है। और कौवा एक ऐसा पक्षी है कि वो भी आपके आंगन में आए, घर में आए, और घर में कोई हरी डाल है उसमें बैठ जाए, और बैठ करके बोले 2 बार, तो घर में कोई मेहमान आने वाला है। और कौवा जब बोलता है तो उस कौवे से ये कहती है, बोल बोल कागा मेरे राम कब आएंगे, 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 राम कब आएंगे घन श्याम कब आएंगे, राम कब आएंगे घन श्याम कब आएंगे, बोल बोल कागा मेरे राम कब आएंगे, बोल बोल कागा मेरे राम कब आएंगे, आए नहीं सावरा लगाई कहाँ देर, चुन चुन के रखे मैंने टोकनी में बेर, होगा मन मगन मेरा राम बेर खाएंगे, होगा मन मगन जरा राम बेर खाएंगे, बोल बोल कागा मेरे राम कब आएंगे, बोल बोल कागा मेरे राम कब आएंगे, घने श्याम कब आएंगे, बोल बोल कागा मेरे राम कब आएंगे, बोल बोल कागा मेरे राम कब आएंगे। और रोज रोज इसका यही काम। और एक दिन जब भगवान वन में गए, तो कथाकार कहते हैं कि भगवान के वन जाने का बस 2 ही कारण थे बस। किसी ने पूछा कि भगवान वन क्यों गए, रावण को मारने के लिए? बोले नहीं नहीं, रावण को मारने के लिए उन्हें वन जाने की क्या जरूरत है, वो तो सेना तैयार करते, लड़ाई करे। उस समय ऐसा होता था, शरण में आ जाओ और या तो युद्ध करो। तो रावण को मारने के लिए वन गए नहीं, सेतुबंध रामेश्वर मारने के लिए बोला नहीं, वो भी तो
राजा बनकर के हो सकता था, और बन जाने के दो कारण थे बस, एक केवट पे कृपा करनी थी और एक सबरी को दर्शन देना था। तभी वो केवट कहता है, मांग ही नाव न केवट आना, कहीं तुम्हार मरम में जान। केवट सबरी जिन्हें अक्षर का भी बोध नहीं है, कभी स्कूल नहीं गए, कभी कभी हमें लगता है कि भाई ये पढ़ा लिखा है, एजुकेटेड है, तो वो यही है। नहीं, भगवान की भक्ति के लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है, उसके प्रेम के पाने के लिए बड़े कुल में बड़ा होना जरूरी नहीं है। और अब जब भगवान वन में गए तो सब ऋषि मुनि ने देखा कि राम वन आ गए, सबने अपना अपना आनंद सजाया, कुटिया सजाई, और सबको था कि सबरी के पास थोड़ी नहीं जाएंगे, हमारे आएंगे, और भगवान सीधे सबरी के यहाँ पहुंच गए और उस सबरी को जाकर के भक्ति के लक्षण बताए। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंग। पहले संतों का संग, फिर भगवान की कथा में मन लगे, ये भक्ति के लक्षण है। ऐसे ही कुंती मैया के पास जब भगवान गए कि मैं द्वारिका जा रहा हूं, हुआ तो कुंती मैया ने भी भगवान से विपदा मांगी, दुख मांगा।